गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली लर्निंग विद वेस्टी। डेली आप कुछ नया सीखते हैं जिससे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आप पॉजिटिव बने एंड लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करें जो आप डिजर्व करते हैं। हम सब इस दुनिया में आए हैं बहुत कुछ पाने के लिए, और वो कैसे पा सकते हैं? अपने माइंड को फ्री छोड़ के हल्के बनकर। एक चिड़िया कब उड़ती है? जब हल्की होती है। चिड़िया के ऊपर अगर हम ईंट को बांध देंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही हमें अपने माइंड थॉट को फ्री करना पड़ता है, बहुत सारे उलझनों से हटाना पड़ता है। और जैसे जैसे आप माइंड को कंट्रोल करोगे और अच्छा सोचोगे, वैसे वैसे आपके जीवन में बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। और आज जो जिसने प्रेजेंटेशन बनाया है या प्रेजेंटेशन ले सकते हैं वो हैंड रेज करे, तो मैं एक एक करके उनको मैं बुलाऊंगा। तो आज का पहला प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं बबीता को। बबीता, हाँ बबीता अनम्यूट हो जाओ। सेकंड प्रेजेंटेशन अलका आप दीजिएगा, पहले बबीता दे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अपने बारे में बताओ टीम को। गुड मॉर्निंग सर। सर वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आपको? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम बबीता गुप्ता, बाय प्रोफेशन वेस्टिजियन हूँ। इस बिजनेस को एज अ कैरियर बिल्ड कर रही हूँ। अभी मेरा लेवल 14% है, इसी मंथ 17% अचीव कर लूंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होने वाले स्किल्स के ऊपर, कि किस कारण से हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं और किस कारण से हम फेल हो जाते हैं, जो हमारा सक्सेस नहीं हो पाता। सर तो प्लीज स्लाइड शेयर कर देंगे आप। दीपक सर। हाँ बबीता, स्लाइड मुझे शेयर करना है, आप नहीं कर पा रही हो? नहीं नहीं सर, आप ही को करना है। हाँ तो एक्चुअल में मैं ना गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो स्लाइड शेयर के लिए और कौन है इसमें मीटिंग में? हैंड रेस करिए, मैं तो हाँ आप कर लो, नहीं तो दे दे। शेयर स्क्रीन जाके आप शेयर करिए। दे दे। जब तक वो आते हैं तब तक अलका आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Good morning everyone. Myself Alka Nigam. Now I'm pursuing BCom first year from SMJ PG College Haridwar and my current level is 8%. And आज का जो मेरा टॉपिक है वो है how to create urgency closing. हम क्लोजिंग को कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हुए हम अपनी क्लोजिंग को क्लोज कर सकते हैं। सो सर अभी तो बबीता मैम स्टार्ट करेंगी। हाँ बबीता के बाद आप ले लीजिएगा। बबीता आपका स्लाइड शेयर हो पा रहा है? ठीक है, अभी अलका आप ले लो, आपके बाद बबीता ले ली। अलका यू कैन स्टार्ट, तुम्हारे बाद बबीता ले ली। ओके सर, कैमरा ही क्लोज कर दे। हाँ अलका अनम्यूट योरसेल्फ। सर कर लिए सर, मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ। हाँ शेयर करो। सर मेरा स्लाइड सबको क्लियर शो हो रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, यू कैन स्टार्ट। ओके सर। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी क्लोजिंग। हम अपनी क्लोजिंग को कैसे अर्जेंटली क्लोज कर सकते हैं, कैसे इसे हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं, आगे हम इसे कैसे ले जा सकते हैं, अपनी क्लोजिंग को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा हमारे पास ज्यादातर क्या आता है, हमारे पास ज्यादातर एक
कि कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, गेस्ट बोलता है कि अभी नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद करूंगा, अभी नहीं, मैं अगले महीने ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं, मैं कुछ टाइम तक रुक जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। फिर कुछ दोस्त बोलते हैं कि अभी मेरे दोस्त की शादी हो जाए तो मैं जब ज्वाइन करूंगा, मेरे चाचा की शादी हो जाने तो मैं जब ज्वाइन करूंगा, मेरे दादाजी की बरसी निकल जाने तो मैं जब ज्वाइन करूंगा। इंस्टेंटली कि हमारे पास सभी के पास घूम फिर के एक ही जैसे ये सारे हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स? देखिए, ये सब कुछ जो भी है ना ऑब्जेक्शंस है, इन ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इन सब चीजों को देखते हुए जब हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, हम सभी के सामने प्रॉब्लम्स आती है, हम सर पकड़ करके बैठ जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, नहीं कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब हमें इन सब चीजों को सोच सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे अपने एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए हमें कैसे इस परेशानी से बाहर निकलना होगा। शुरुआत में क्या होता है ना, जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं, जब हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब कोई हमें बोलता है, जब कोई हमें बोलता है कि यार चल ठीक है, मैं ना नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर लूंगा। अब एकदम से हमारे दिमाग में पॉइंट आता है, अरे वाह मजा आ गया अब तो, अरे वाह मजा आ गया अब तो हमें न्यू ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगले महीने तो हमें एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, प्रोस्पेक्ट मिलने के बाद हमें तो मजे आ जाएंगे, अभी से एक ज्वाइनिंग हो गई हमारे लिए तो फिक्स हो गई। हम बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं, एक कस्टमर हमें मिल जाता है, ऐसी हम आशा लगा के बैठ जाते हैं अपने आप पे। लेकिन जब हम अगले महीने उस व्यक्ति को कॉल करते हैं, तो हम सबके साथ क्या होता है? क्या मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप क्या होता है? हम सबके साथ क्या होता है? हम सबके साथ वही होता है कि जो हम होने वाला होता है। देखिए, अगर हम किसी गेस्ट को कॉल करते हैं ना अगले 1 महीने के बाद, या तो उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा होता है, या फिर उसका नंबर बिजी बता रहा होता है, या फिर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया होता है। अगर कोई आपका 99% में से 1% व्यक्ति भी अगर आपका कॉल रिसीव कर लेता है, तो वो या तो आगे डेट बढ़ा देता है, या फिर बोलता है कि मैं अभी भी सोच के बताऊंगा। फिर से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो इस टाइम, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? आई हैव ओनली अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर यू। इंस्टेंट की हम अपने इस क्लोजिंग को कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, हर किसी के पास कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होता है क्लोजिंग का, लेकिन उस क्लोजिंग को वो एकदम से क्लोज नहीं कर पाते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं अभी और आप ही क्यों ना हो। हम सबके पास प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्जेक्शंस आता है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं जिससे हमारी इंस्टेंटली ज्वाइनिंग निकल जाए? इसका क्या समाधान करें जिससे हमारी इंस्टेंटली ज्वाइनिंग निकल जाए? ज्वाइनिंग हो या सेलिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग हो या हमारा सेलिंग हो, इंस्टेंट होना चाहिए, चाहे इसका कुछ ना कुछ हमें समाधान अपने आप से निकालना पड़े। सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हम अपनी इंस्टेंट ज्वाइनिंग और इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे निकाल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे एग्जांपल हमें लंबे समय तक के लिए याद रहता है, और जब हमें छोटे छोटे एग्जांपल लंबे समय तक के लिए याद रहता है ना, तो वो हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब हम बचपन में छोटे होते हैं, तो हमारी जो मम्मियां होती है वो हमें क्या करती है? जो हमारी मम्मियां होती है हमें दवाई खिलाती है, बोलती है बेटा खा ले तू ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी ये तो कड़वी है, नहीं मम्मी अभी नहीं, मम्मी थोड़ी देर में, मम्मी शाम को खाऊंगा, मम्मी सुबह को खाऊंगा। नहीं नहीं, बहाने बनाने लग जाते हैं। अब ये बहाना क्या होता है? ये डीलिंग देना होता है अपनी मम्मी को। सेम एज जैसे प्रोस्पेक्ट हमें डीलिंग दे रहा होता है, वैसे ही हम भी अपनी मम्मी और को डीलिंग दे रहे होते हैं। अब इस डीलिंग के टाइम पे मम्मी भी हमें क्या करती रहती है? बार बार हमारा फॉलोअप करती रहती है। अब फॉलोअप वो कैसे कर सकती है? फॉलोअप वो हमें दे सकती है कि बेटा देख, वो हमें ऐसी ऐसी बातें बोलेगी, बेटा देख मैं तुझे ना फोन दूंगी, तू फोन चला के जल्दी से ना इसमें गेम खेल सकता है। बेटा देख, तू ना दवाई खा के ना परी की तरह उड़ने लग सकती है। बेटा तू ना सुपरमैन की तरह बन सकती है। बेटा देख, तू सलमान, अगर तू दवाई खाएगा ना, खाना खाएगा ना, तो तेरी बॉडी ना एकदम सलमान खान की तरह बनने लग जाएगी। अब क्या होगा? अब फिर से हमारे सामने ये सारे बच्चे क्या करते हैं? एकदम से ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं।
और जब वो ऑब्जेक्शन उठाता है तो फिर से हमारे पास घूम फिर के वही बात आती है कि हमारे सामने डीलिंग हो, सामने बैठा हुआ व्यक्ति दे रहा है। अब हमें क्या करना है, वो बार बार हमें डीलिंग देता रहेगा, बच्चा बार बार अपनी मम्मी को डीलिंग देता रहेगा, लेकिन मम्मी भी होशियार है, मम्मी समझदार है कि मैं अपने बच्चे को दवाई अभी खिलाऊंगी क्योंकि अभी उसके लिए भलाई है, बाद में बुराई है। अच्छा, मम्मी अच्छा काम करिए फिर बुरा काम करिए, ऑब्वियसली मम्मी हम सबके लिए अच्छा काम ही तो करती है ना दवाई खिला के। सेम एज हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके बारे में हमें पता है कि हम जो उसे वेस्टीज का प्लान दिखा रहे हैं ना, वो वेस्टीज का प्लान उसे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में उसे क्या देने वाला है। हम उसकी कोई उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज होगा, ये अपने फायदे के लिए मुझे प्लान दिखा रही है, अपने फायदे के लिए जबरदस्ती मुझे ज्वाइन करा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अपने दिमाग में बस एक चीज बैठा लो, अगर सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर आ गया, अगर सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर आ गया, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसके ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम कंप्लीट हो सकती है, वो ऐसा कुछ यहाँ से कर सकते हैं जो उसकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, कुछ हमें ऐसा करना होगा जैसे कि मम्मी हमें ऑफर्स दे रही है, बार बार हमें बता रही है, बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं कि नहीं मम्मी बाद में हम खाएंगे, नहीं मम्मी हम जब खाएंगे, लेकिन फिर भी प्रोस्पेक्ट भी हमें डीलिंग दे रहा है, लेकिन मम्मी बोले नहीं अभी खाना है, अभी दवाई को खाना है। सेम एज हम भी गेस्ट को बता सकते हैं कि देखो तुम्हें अभी ज्वाइन करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो हमें इस बात का पता है कि वो जो ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज्वाइनिंग उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो पर्सन ज्वाइन करने वाला है, बिकॉज उसकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं, राइट। अब हमें क्या करना होगा, जब वो हमें डीलिंग दे रहा होगा, डीलिंग देने के टाइम पे हमें कुछ उसे ऐसी बातें बतानी होगी कि देखो अगर हम उसे छोड़ देंगे कि ठीक है तुम बाद में ज्वाइन कर लेना, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन देखो जो आने वाले सामने वाले पर्सन है, अब हम उन्हें बताएंगे कि नाउ अभी क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हारा अभी क्लोजिंग करना अभी इम्पोर्टेंट है। सो जैसे मम्मी ने हमें ऑफर्स दिए थे ना, जैसे मम्मी ने हमें ऑफर्स दिए थे ना, सेम एज हमें भी अपने गेस्ट को ऐसे ही ऑफर देने हैं, क्योंकि जब सामने वाले पर्सन को ऑफर दिखाई देता है ना, तो उसे ना मतलब एकदम बहुत खुशी सी फील होती है, और जब किसी सामने वाले पर्सन को खुशी फील होती है ना, तो वो एकदम से आपके साथ ज्वाइन होना सीख जाता है। नाउ फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, जब सामने वाला पर्सन, सोचो अगर आप 10,000 की परचेजिंग करा रहे हो, 10,000 की परचेजिंग पे क्या हम लोग 300 से 400 रुपए का प्रोडक्ट क्या उसे फ्री नहीं दे सकते, अगर कंपनी फ्री नहीं देती है तो हम दे सकते हैं। अब ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को लगेगा अरे ये वाह यार मुझे तो फ्री चीज मिल रही है तो मुझे अभी ज्वाइन करना चाहिए, फिर गेस्ट बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर से हमें क्या पता है डील दे सकता है, ऐसे हमारी डील क्लोज तो हो जाएगी, बट अगेन अगेन एंड अगेन वो हमसे दूर भागने लग जाएगा। जैसे मम्मी जैसे जैसे पास पहुंचती जाती है बच्चे के, वैसे वैसे बच्चा दूर भागने लग जाता है। अब दूर जैसे जैसे बच्चा भाग रहा है, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पे जाकर के मम्मी उस बच्चे को दवाई खिला ही देती है, क्योंकि मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे की भलाई इसी में है, ना कि इसमें बुराई है दवाई खिलाने में। हाँ थोड़ी देर के लिए बच्चा रोएगा, लेकिन आगे जाके बच्चा उस बीमारी से बच तो जाएगा ना। सेम एज फ्रेंड्स, जो हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उन्हें कैसे इस नौकरी के झंझट से कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उन्हें बता सकते हैं कि आज जो आप वर्क कर रहे हो उससे, आज जो आप वर्क कर रहे हो आज जो आप वर्क कर रहे हो वो अगले 50 साल तक आपसे काम करवाने वाले, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आने वाले 5 साल में ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर डालोगे, अपनी फैमिली को टाइम दे डालोगे, अपने सारे एक ड्रीम्स कंप्लीट कर लोगे। इंस्टेंटली मैं अपने भाई को भी ये समझाती हूँ, बट वो समझ ही नहीं पाता है। सो नाउ फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, उसके सामने ऑफर रखना होगा, ऑफर रखने के बाद हमें उसे बताना होगा कि उसके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इससे मेरा तो कोई फायदा होने नहीं वाला है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है। तो ऐसे में हम उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ से उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो उन्हें यहाँ से मिल सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो अपनी लाइफ में एक अच्छा और एक नया और एक बड़ा कदम रख सकते हैं ना। अब उसके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा, यार ये पक्का ना अपने फायदे के लिए मुझसे बात कर रही है। एंड जब उसके दिमाग में फिर से आएगा ना, फ्रेंड्स देखो हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जिससे हम क्लोज कर सकते हैं। अब सेम मैं एक एग्जांपल लेके आपके सामने फिर से वही एग्जांपल दोहराती हूँ, मान लीजिए
कुछ लेडीज होती है वो साड़ी लेने के लिए गई, और कुछ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक लेडी और उनका हस्बैंड, वो घर देखने के लिए गए, फ्लैट देखने के लिए गए। अब उन्होंने फ्लैट वहां पर देखा, और वो जो डीलर है ना फ्लैट देखने वाला, अब वो उन्हें बोलेगा कि देखिए सर एंड मैम, आप ये जो फ्लैट देखने के लिए आए हैं, ऑलरेडी 2 लोग यहाँ पर फ्लैट देख के जा चुके हैं, तो उनकी डीलिंग मुझसे फिक्स्ड है, बट वो कल आएंगे, राइट, बट वो कल आएंगे। और अगर आप उनके सामने रखते हो ना कि हम कुछ समय बाद इस फ्लैट को खरीदेंगे, तो वो डीलर आपको डीलिंग देगा कि मैम देखिए, अगर आपने अभी इस फ्लैट को नहीं खरीदा तो आपको फिर ये फ्लैट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 लोगों के साथ मेरी पहले से ये मीटिंग फिक्स है। सो फ्रेंड्स, उस डीलर ने हमें डीलिंग दे दी, अब हम कोई क्या जाने कि उसके पास 2 लोग पहले से है या नहीं है, ये तो बस उसके मन को पता है और उसे पता है कि उसके पास है या नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं हमें डीलिंग दे रहा है। अब ऐसे डीलिंग करते टाइम पे उसने हमें बता दे कि फुल्ली ब्लॉक्ड हो चुका है, मतलब सब कुछ बुक्ड हो चुका है, फुल्ली बुक्ड हो चुका है, अगर उन्होंने आज परचेज नहीं किया तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 लोग आए हुए थे, वो यहाँ पर फिक्स करके जा चुके हैं, और वरना अगर आपने अभी परचेज नहीं किया, अभी आपने पैसे नहीं दिए, तो अदरवाइज ये पूरा फ्लैट सोल्ड हो जाएगा, और ये पूरी बिल्डिंग में सबसे बेस्ट फ्लैट है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को हम बता सकते हैं कि देखिए सर, आज जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पहली बात तो हमारे कंपनी की साइड से ऑफर चल रहा है, जो साबुन आपको 35 रुपए का मिलता है, वो साबुन आपको 26 रुपए का मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, आई होप सो दैट कि आपको ये साबुन महंगा लग सकता है, लेकिन मुझे आप ये बताइए साबुन आपको किसके कंपैरिजन में महंगा लग सकता है? शायद वो बोले डव। अब वो बोलेगा डव, तो हम उससे पूछेंगे कि आप डव का इस्तेमाल करते हैं? अब वो बोलेगा नहीं, मैं डव का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन वो बोलेगा मैं पतंजलि का इस्तेमाल करता हूँ। अब हम बोलेंगे कि देखिए सर, पतंजलि 25 रुपए का आता है और हमारा वेस्टीज का सोप 26 का आता है। इट्स मीन 1 रुपए की कीमत आपको इनकम करने का मौका दे रही है, 1 रुपए की इनकम आपका भविष्य चेंज करने का मौका दे रही है, 1 रुपए की इनकम आपको वो कुछ दे रही है जो आपको एक लाला की दुकान वाले ने कभी नहीं दी होगी। नाउ फ्रेंड्स, आप उन्हें बोल सकते हैं, देखिए क्लोजिंग करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखो, मेरे पास अभी 2 लोग कल मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाया था, उन 2 लोगों ने अभी मुझसे कॉलिंग पे बात किया है, कॉलिंग पे बात करते हुए उन्होंने मुझे बताया है कि देखो, अगर अभी आप यहाँ पर मतलब ज्वाइनिंग करते हो, अगर अभी आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो, तो उन 2 लोगों को मैं आपकी डाउनलाइन में, इट्स मीन मैं आपके नीचे लगा दूंगा। जब हम उन 2 लोगों को उनके नीचे लगाने का ऑफर उन्हें देंगे ना, तो एकदम से उन्हें बस ये होगा कि लो पकड़ो मेरा आधार कार्ड, लो पकड़ो मेरा आईडी कार्ड, बस आप मेरे ज्वाइनिंग लगा दो और मुझे बताओ कितने का परचेजिंग करना है, 1000 का करना है, 1200 का करना है, 1500 का करना है। इसी के साथ साथ हम उन्हें ऑफर्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हुआ, 2 डाउनलाइन वाला, अब हमने ये बता दिया। एंड नेक्स्ट, लोगों को क्या पसंद होता है? डील्स और ऑफर्स उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब हम उन्हें डील्स और ऑफर्स कैसे बता सकते हैं? देखिए, अगर हमारी कंपनी में कोई ऑफर चल रहा है, ठीक है, अगर हमारी कंपनी में कोई ऑफर चल रहा है, तो हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि देखो, अगर तुम इतने का बाय करते हो तो तुम्हें इतने का डिस्काउंट मिलके आपको ये चीज फ्री मिलता है। अगर हमारी कंपनी में ऑफर नहीं चल रहा है, तो अगर हम उससे 1000 की परचेजिंग करवा रहे हैं, तो हम उसे 50-60 रुपए का एक प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, ठीक है। इससे कम से कम आने वाले टाइम में वो जो गेस्ट है, हमें कितना कुछ देने वाला है हमें थोड़ी ना पता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जब लोगों को फ्री चीजें दिखाई देती है ना, उन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी उठती है, उनकी आंखें फटने लग जाती है, उन्हें ये लगता है कि बस फ्री का चीज है, बस लूट लो। नाउ, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जो हम सभी के साथ होता है। हम किसी गोलगप्पे वाले की शॉप पे गए गोलगप्पे खाने के लिए। अब गोलगप्पे खाने के लिए हमने एक गोलगप्पे वाले ने हमें 6-7 गोलगप्पे तो दे दिए, लेकिन हम फिर भी उसके सामने एक कटोरे को ले करके खड़े हो जाते हैं कि कब हमें फ्री का वो एक गोलगप्पा खाने के लिए मिलेगा। अब देखिए, हम अपना कितना टाइम वहां पर दे रहे हैं, लेकिन लोग फ्री की चीजों के लिए इतने वो होते हैं कि लंबी लंबी लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने गेस्ट के साथ भी ऐसी क्लोजिंग करनी है, उन्हें ऑफर्स देना है, ये बताते हुए कि 2 डाउनलाइन को हम आपके नीचे लगा सकते हैं। देखिए, हमें सेल्समैन तो है ही, बट उसके साथ साथ हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को हमें जगाना पड़ेगा। जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, तो आई होप सो दैट कि हमारा सेल्स नहीं निकलने वाला है।
इसलिए अगर आपके पास कोई वो 2 ऑप्शन नहीं है कि आप 2 डाउनलाइंस को लगा सकते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन अपना सकते हैं कि देखिए अभी हमारी कंपनी में ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर को लेकर के आप यहाँ से फ्री प्रोडक्ट को ले सकते हैं और साथ ही में उन्हें हम बता सकते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, मेरा लास्ट स्लाइड है। थैंक यू सो मच। कि सफलता के 4 स्टेप्स होते हैं। आत्मविश्वास, अपने आप पे हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, मैं उनके सामने एकदम कॉन्फिडेंसली बता सकता हूँ, मैं एकदम दृढ़ निश्चय मैं लेता हूँ और मैं लगातार मेहनत करूंगा। मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूंगा। जितने भी नेगेटिव लोग ये बोलते हैं ना कि यार छोड़ना, क्या किन चक्करों में तो पड़ गई है, छोड़ना, तो ऐसे गेस्टों को उनके सामने बैठाओ, पकड़ो, बैठा के उन्हें समझाओ कि देखो ये जो बिजनेस है ना जो मैं कर रही हूँ आज, वो बिजनेस मुझे कहाँ तक ले जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इमेजिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे बस इतना पता है अगर तुम मेरे साथ आ गई, मेरी जिंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने दिया। अब बबीता आप आ जाइए। हाँ बबीता, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बबीता। बेसिकली इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम बबीता गुप्ता, बाय प्रोफेशन वेस्टिजियन हूँ। इस बिजनेस का एज अ कैरियर बिल्ड कर रही हूँ। अभी मेरा लेवल 14% है, इसी मंथ 17% अचीव कर लूंगी। आज मैं बताने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के सॉफ्ट स्किल्स, कि किस तरह से कौन सी स्किल्स हम यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बेसिकली सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग कई बार सिर्फ करने के बेसिस से आते हैं कि चलो करेंगे तो हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करने के बेसिस से। कई बार लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को ही सोचते हैं कि चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से स्किल्स हमें यूज करने चाहिए, आज मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। किस तरह से यूज करने चाहिए हमें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप बिजनेस समझ के इसको करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते हैं। अदरवाइज आप करने के बेसिस आते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस नहीं होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप साड़ी की दुकान खोलते हैं और वहां पे आपको ये तो नहीं पता होता कि हर कोई आएगा और साड़ी लेगा ही, क्योंकि आपने सिर्फ शॉप खोल के बैठे। सेम यार ये कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबको प्लान शो करते हो, ऐसा नहीं है कि हर बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगी किस किस तरह से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। मैं रिटायर हमारा है ना कि हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी। हम जो भी काम कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हमें प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि खाना बनाने सबको, खाना ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलता है, हमें सिर्फ इसमें परोसना होता है कि किस तरह से हमारी कंपनी ने हमें प्रोडक्ट दे दिया, प्लान दे दिया, प्रोफाइल दे दिया, अब हमें प्रेजेंट करना है। ये 4 पी पे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड होता है कि हमें चौथे पी पे कवर करना है, क्योंकि 3 पी तो हमें कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रोफाइल पार्ट दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड हमें क्या कहते हैं प्लान दिया हुआ है, तो हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। सबसे प्रेजेंट में है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप करना है कि अपने हमारा रिलेशन होना चाहिए अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्रॉस लाइन से, अपने जो भी हमारे ऑफिस के स्टाफ होते हैं उनसे। ये सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लोगों का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, जितना ज्यादा आप उनसे अपने रिलेशन को बिल्ड रखेंगे, जितना ज्यादा लोग आपको समझेंगे, आप उतना अच्छा इसमें ग्रो अप कर सकते हैं।
तो रिलेशनशिप का बिजनेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलाइन से आपका रिलेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए। आप डाउनलाइन को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करेंगे कि अब वो आपके डाउनलाइन में आ गया, आप उससे कहे कि आप ये काम कर लो, आप इतनी पीवी कर लो, आप इसको ये करना होगा, आपको इतना प्लान शो करना होगा। नहीं, वो आपको आपके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पे आए, ना कि आपके एम्प्लॉयर बन के आए। ना ही आप अपने अपलाइन से अपनी बदतमीजी से बात कर सकते कि आपने ज्वाइन करवा दिया है और आप अब हमने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद अब आप काम करेंगे, आप हमारे जैसे हमने कोई खरीद ही नहीं लिया अपने अपलाइन को। तो हमें अपने अपलाइन से रिलेशंस बिल्ड अच्छा रखना चाहिए, हमें अपने डाउनलाइन से अच्छा रखना है, हमारे प्रोस्पेक्ट से। अब प्रोस्पेक्ट से हमें अगर अपने बिजनेस में उनको लाना है तो सबसे पहले उनसे अपना रिलेशन बिल्ड करना होगा, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही सिर्फ रिलेशनशिप का होता है। प्रोस्पेक्ट से उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि अच्छा आपके घर में सब ठीक है कि नहीं है। पता चला उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो और हम उससे बिजनेस की बातें कर रहे हो कि आप ये बिजनेस कर लो, ऐसे बिजनेस कर लो, तो नहीं, हमें पहले उसके बारे में उसको डीपली जानना चाहिए कि किस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशंस अच्छा रखेंगे तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम बता पाएंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम समझा पाएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इस हिसाब से आप उनको फिर कह सकते हैं कि आप इस बिजनेस को इस तरह से करिए ताकि आप इस बिजनेस को कर सकें। और इसके बाद आपके क्रॉस लाइन, अगर जैसे आप मैं दीपक सर की डाउनलाइन में हूँ, तो दीपक सर के और भी लैक्स होंगे, और भी लोग होंगे, तो हमें उस क्रॉस लाइन से भी अपना रिलेशन बिल्ड रखना चाहिए, ताकि उनके पास भी कुछ नए कंटेंट होंगे, कुछ हमारे नए कंटेंट होंगे, हम उन्हें मिक्स करके एक बिजनेस को ग्रैब कर सके, इस बिजनेस को अच्छा बना सके। हमारे ऑफिस के स्टाफ, हमारा वेस्टिज ऑफिस है, वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी अंकल है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे अपना रिलेशन बिल्ड रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा पर्सन हमें लाइफ में कब काम आ जाए। तो हमेशा हमें हमें हमेशा अपने रिलेशंस को बिल्ड रखना चाहिए लोगों से, डाउनलाइन, अपलाइन, प्रोस्पेक्ट, क्रॉस लाइन, सब लोगों से अपने रिलेशन को बहुत अच्छा। और यहाँ तक कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं, अगर वहां पर किसी पर्सन से कोई गलती हो भी जाती है, तो आप हमेशा ये सोचो कि क्या ये गलती हमसे भी हो सकती है, ये इस चीज को हम भी गलत कर सकते हैं। तो हमेशा माफ करने की आदत रखो कि आप चलो माफ कर देते, क्योंकि हमेशा अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो थैंक्स टू गॉड कि गॉड आपकी हेल्प करता है इस चीज में, कि अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो गॉड भी उस चीज पे आपको देता है। उसके बाद है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशन अच्छा कर लिया, आपने अपनी डाउनलाइन से रिलेशन अच्छा कर लिया, और आपने अपने फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्लान शो से सिर्फ 20% ही आपका बिजनेस ग्रो अप होता है, बल्कि 80% आपका ग्रो होता है फॉलो अप से। आपका फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान शो कर दिया, उसके बाद वो कहता है आज नहीं बबीता, मैं 1 हफ्ते बाद इस बिजनेस को करूंगा, अभी या मैं दिल्ली आऊंगा तो करूंगा सॉरी। तो आप इस चीज को फॉलो अप उसको करते रहिए, आप उसको डेली बेसिस पे गुड मॉर्निंग, या कोई आपके वेस्टेज का हो या किसी भी बिजनेस में हो, तो आप उसको भेजते रहिए कि ये देखो, मोटिवेशन चीजें भेजते रहिए, ताकि उस बंदे के माइंड पे क्लिक होते रहे। देन आपका रिलेशन भी, उस बीच अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बिल्ड रखिए, ताकि देखिए सिंपल सी बात है कि ये बिजनेस सिर्फ रिलेशनशिप का है। आप अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को जितना ज्यादा आप उनसे रिलेशन अच्छा रखेंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो अप होता है, इसलिए उनका फॉलो अप करते रहिए। उसके बाद है राउंड द टेबल मीटिंग। राउंड द टेबल मीटिंग क्या, आपको 1v1 आपको मीटिंग करने आना चाहिए। आपको ये नहीं कि अगर अप्लाइंग है तो अप्लाइंग मीटिंग करेंगे, आपको खुद से मीटिंग करना आना चाहिए, आपको खुद से प्लान शो करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अप्लाइंग अगर आपके पास नहीं है तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, आप उसको कहते हैं मैं अप्लाइंग से पूछ रहा था, आपका कॉन्फिडेंट और आपके प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंट वहीं पे लो हो जाता है। इस वजह से कई बार आपके प्रोस्पेक्ट चले गए, इससे भी मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे पहले प्लान शो करने नहीं आता था। एक प्रोस्पेक्ट था मेरे सामने, तो उसने मुझसे पूछा, देन मैंने उसको कहा कि अभी मेरे को नहीं आता, मेरी अप्लाइंग आ रही, फिर वो आपको बताएंगे। तो वो कहता है मेरे से कि बबीता, जब तुम्हें ही नहीं आता सही से, जब तुम्हें ही नहीं पता है, तो तुम मुझे क्या बताओगे। तो मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा, मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये चीज सीखना होगा कि
कि मुझे इस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपके प्रोफाइल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका मार्केटिंग प्लान है, इन सब के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप खुद से अपने प्रोस्पेक्ट को सारे उसके ऑब्जेक्टिव को आप उसको आंसर कर पाए। उसके बाद इन्विटेशन स्किल्स के काफी डीपली वाली चीजें इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि इन्विटेशन आपका प्लान शो से पहले भी होता है और प्लान शो के बाद भी होता है। आपके हर जगह आपका इन्विटेशन स्किल्स काम आता है। प्लान शो करने के लिए भी आपको इन्विटेशन स्किल्स की जरूरत होती है कि अपने प्रोस्पेक्ट को आप कैसे प्लान शो करेंगे। उसके लिए भी आपको वन शॉट लाइन आपको इन्विटेशन होना चाहिए। उसके बाद जब आपने प्लान शो कर दिया, उसमें ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद भी आपका इन्विटेशन होना चाहिए कि आपका कोई सेशन होता है या अभी हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है जूम मीटिंग पे, तो हम उसके लिए अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे लेकर आए, कैसे इनवाइट करें। तो इन्विटेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, हमने रिलेशनशिप की बात किया, हमने फॉलो अप कर लिया, हमने उसकी प्लान शो कर दिया, इन्विटेशन कर लिया, लेकिन पर्सनैलिटी ये सबसे बड़ा रोल करता है आपके इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में क्या आपके कहीं भी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद ड्रेसअप लूंगा। एक बात बताओ, अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो तो क्या उस इंटरव्यूअर से ये कहते हो कि पहले आप मुझे जॉब दो, 1 महीने की सैलरी दोगे, उसके बाद मैं कहते ड्रेस पहन के आऊंगा अच्छी अच्छी? नहीं ना कहीं हमें जॉब की इतनी महत्व होती है कि हम फर्स्ट डे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी हम एक अच्छे से लुक में जाते हैं, क्योंकि लुक बहुत मैटर करता है आपके इस बिजनेस में या किसी भी प्रोफाइल में। उसके बाद आपका लुक बहुत मैटर करता है, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। ये पूरा जो बिजनेस हमारा डिजाइन होता है वो सारे वर्ड्स पे ही होता है। आप किसके सामने क्या बोल रहे हो। अब आप किसी से ये बोलते हो कि आजा भाई तू मेरे साथ ये जुड़ ले इस बिजनेस में, तो ये एक बहुत अजीब वर्ड हुआ। आप उसको ये बोल सकते हो कि क्या आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे। तो इस वर्ड्स आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। आप क्या अपने अपलाइन से बोल रहे हो, क्या आप अपने डाउनलाइन से बोल रहे हो, क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोल रहे हो, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप अपने ड्रेस कोड एंड अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करो कि आप अपने जब सेशंस में जा रहे हो तो आपके ड्रेस कोड अच्छे होने चाहिए, आपके प्रॉपर ड्रेस होने चाहिए, शॉर्ट पैंट टाई, एंड आपके वर्ड्स होने चाहिए। तो ये चीज आपके बहुत मैटर करती है। उसके बाद आइडेंटिफाई मीटिंग प्लेस, आपने किसी पर्सन को मीटिंग के लिए बुलाया और आपने कोई प्लेस आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने सीधा उसको बुलाया और देन आपने उसके बाद आने के बाद सोचते हो कि यहाँ बैठे या ये सबसे बैड मैनर्स होते हैं इन चीजों में। आप वो अगर पर्सन आता है उससे पहले आप ये सोच लो कि उस पर्सन को काम, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके होम पे चले जाओ या आप अपने घर बुला लो, या अगर कहीं बीच में अगर आप प्लेस पे बैठते हो तो उनसे पहले ये कर लो कि हम यहाँ पर बैठेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी भी टाइम की बचत होती है और एक उनकी भी टाइम की बचत होती है, और दूसरा आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहता है। उसके बाद शो द प्लान मैक्सिमम। अब हमारा सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है। पहले हम मैक्सिमम 3 से 4 प्लान दिन भर में शो कर सकते थे, बट अब ऑनलाइन हो चुका है। इस हिसाब से कम मैं 5 से 6 पर डे का प्लान लेकर चलना चाहिए अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो डेली एटलीस्ट 2 प्लान शो करो। 2 लोगों को अपने प्लान के बारे में, अपने कंपनी के बारे में बताओ। और स्टोरी टेलर, जैसा कि आप जानते हो कि आज कोई भी रिचेस्ट पर्सन है तो वो मैक्सिमम स्टोरी पे ही बात करता है। मैंने कई रिचेस्ट पर्सन की बुक्स पढ़ी, मैंने देखा कि उनकी बुक्स में ज्यादातर स्टोरीज होती है। तो आप किसी भी इंसान को अगर स्टोरी के माध्यम से कुछ बताते हो तो वो इंसान ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करता है। आपके पास इतने सारे स्टोरीज है सक्सेस की, आप अपने सक्सेस के स्टोरीज बता सकते हो। आपकी कंपनी में काफी लोग सक्सेस हुए हैं तो आप अपनी उनके सक्सेस के स्टोरीज टेल कर सकते हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को कनेक्ट करोगे स्टोरी से, वो उतना ज्यादा आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज को लेके ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि ऐसे अगर बात करते तो वो लोग, ज्यादातर लोग तो सुनना भी पसंद नहीं करते। उसके बाद अगर आप उनको, उनकी चीजें जो होती है उससे आप स्टोरी से कनेक्ट करो तो काफी हद तक वो सुनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है बेसिक आईटी स्किल्स। बेसिक आईटी स्किल्स जैसा कि अगर आज कोई भी बिजनेस है आपका, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो वो बिजनेस आज ज्यादा से ज्यादा तक नहीं चल सकता है। क्योंकि आज आप जानते हैं कि सारा जो जितना भी बिजनेस है वो सब इंटरनेट से कनेक्ट है। यूजिंग सोशल मीडिया वाइजली, अपने इस लास्ट में वर्ड देखा वाइजली। वाइजली क्या होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है, पर ये वाइजली क्या है
तो इसको प्रॉपर वे में यूज करना कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा यूज तो करते हैं, मगर ये सही तरीके से कैसे यूज करना है वो हमें नहीं पता होता। अगर आप एक नेटवर्कर है या आप एक अपना माइंडसेट रखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आप एक ऐसे पोस्ट डालिए जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपको देखना चाहे, आपकी वीडियो को देखना चाहे। अगर आप बात कर रहे हैं उसको माइंड थॉट इसका चेंज करने के, और आप ऐसे से पोस्ट डाल दे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लोग आपके एक बार दो बार देखेंगे। अगर अगली बार आपने तीसरा मोटिवेशन कुछ रखा, अब वो नहीं देखेंगे, कहेंगे ये ऐसा ही यूज करके रखा होगा। तो आप हमेशा अपना आपने क्या पोस्ट डाला ये आपको बहुत मैटर करता है। तो आप अपनी पोस्ट बहुत अच्छे डालिए। ऑनलाइन मीटिंग टूल्स, ऑनलाइन आपके सारे जो जितने भी टूल्स होते हैं सब आपके ऑनलाइन आ चुके हैं, वीडियोस वगैरह आ चुकी है, सारे ऑडियोस। और आज तो सब कुछ आप जानते हैं कि आज ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन ही सब कुछ। आज हम मीटिंग भी कर रहे हैं तो जूम मीटिंग पे कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो चुका है। हमें ऑनलाइन लेना आना चाहिए कि किस तरह से हमें ऑनलाइन मीटिंग करनी है, लोगों से कैसे अपने आप को कनेक्ट करना है, और अपने अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने आना चाहिए। उसको स्लाइड शो में, अभी जैसे कि मैंने भी अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया तो मैंने उसको स्लाइड में अपना कन्वर्ट किया, उसके बाद मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ। उसके बाद बेसिक इमेज एडिटिंग, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ऑनलाइन परचेस एंड ट्रैक बिजनेस, आपको जो आपका बिजनेस है, जैसे हम वेस्टिज की बात कर रहे हैं, तो वेस्टिज का जो हमारा बिजनेस है इसमें हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमारा वेस्टिज ऐप खुलता है, किस तरह से हम यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पीवी चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डाउनलाइन को चेक कर सकते हैं। मतलब हमें ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट, हमें इंटरनेट से कैसे, आजकल कई लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाने आता है, तो इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं जिसपे आपको ये सारी चीजें आपकी यूज होती है। अगर इन सभी चीजों के ऊपर आप वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको आती है, तो कहीं हद तक आप इस चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद आपके पास नॉलेज लेने के लिए आपके पास ऑडियो में, वीडियो फॉर्म में, और क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह होती है। आजकल तो जो बुक्स वगैरह वो भी हमारे उसमें क्या कहते हैं, बुक्स आने लगे हमारे ऑनलाइन में ही। और उसके बाद काफी 80% नॉलेज तो आप वीडियो से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनके वीडियो सुन सकते हैं। संतोष नायर सर हुए, और सोनू शर्मा सर हुए, और वर्धन जैन सर हुए। बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर, संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर, इनकी वीडियो से आप बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं इन लोगों की वीडियो सुनकर। नेक्स्ट स्लाइड। प्रमोट पीपल, आप प्रमोट पीपल से समझ रहे हैं कि हमें अपने अपनी चीजों को कैसे दूसरों के सामने प्रमोट करना चाहिए। अचीवमेंट, हमारी टीम में कोई भी अचीवमेंट होता है, यानी किसी ने 5% या 8% का लेवल अचीव किया, उसे प्रमोट करना चाहिए। किसी ने अगर गाड़ी ली है उसे प्रमोट करना चाहिए। अगर किसी ने कोई भी अचीवमेंट लिया है, अभी हमारा अगर अभी जैसे मेरे टीम में कुछ लोगों ने अपना लेवल अचीव किया, तो मुझे उसे प्रमोट कर, मतलब हमें कोई भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी प्रमोट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, कि हमारी टीम में लोग देखेंगे कि आज इसकी टीम में ये नया हुआ है, आज इसकी टीम में ये नया हुआ है। तो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को प्रमोट करते रहना चाहिए। बॉन्डिंग सेशन, आउटिंग, स्पोर्ट्स, जैसे आपके आपके डाउनलाइन से, अब डाउनलाइन से उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को इतना अच्छा रखिए कि सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग अपनी बॉन्डिंग ना रखें, कि आपके अगर कोई फ्रेंड है आपका, अब उसने ऐसे बिजनेस, अगर आप जैसे पहले दोस्त थे, उसके बाद जैसे ही वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है, आपने सिर्फ उससे बिजनेस बिजनेस गाना शुरू कर दिया, इससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ता है, कि आपका रिलेशन भी खराब होता है। आपसे लोग कहते हैं कि बबीता तुम सिर्फ बिजनेस की बातें करती हो, कोई मतलब हमारे बीच सिर्फ जब भी बात होती है बिजनेस के रिगार्डिंग ही बात होती है। तो हमेशा उससे अब उनको लेकर थोड़ा सा घूमिए भी, उनके साथ अपने सेशंस अटेंड किए, कहीं स्पोर्ट्स वगैरह खेल लिए, थोड़ा सा मतलब बाहर जाइए, उनके साथ टूर वगैरह करिए। जैसे अभी ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बट उनके साथ सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग ही नहीं, बल्कि उनके साथ भी टाइम एक्सपेंड कीजिए, ताकि उनके बीच और आपके बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। आप उनको एक बार में सिर्फ एक बार ही तभी याद मत करिए कि जब आपका बिजनेस हो, आप उनको तभी याद करिए जब आपके पास कोई मतलब वर्क हो, या आपके घर में कोई ऐसा मतलब फेस्टिवल्स हो या कुछ ऐसा, उसमें भी उनको इनवाइट करिए, उसमें भी उनसे बॉन्डिंग बना के रखिए। क्योंकि जब आप उनसे बॉन्डिंग बना के रखते हैं तो आपके और उसके बीच में फैमिली जैसा रिलेशन होता है, और जब फैमिली जैसे रिलेशन होते हैं तो आपका जो आपका बिजनेस है वो काफी हद तक सही साथ चलता है और काफी दूर तक चलता है।
उसके बाद वीकली टीम मीटिंग, आप अपनी टीम के साथ वीकली मीटिंग करिए। जितने भी आपके टीम मेंबर है उसमें कम से कम, अगर आपकी छोटी टीम है तो आप तो उनसे डेली कांटेक्ट करिए। अगर आपकी बड़ी टीम है तो आप टीम वाइज मतलब कुछ टाइम इनसे बात करिए, कुछ टाइम उनसे बात करिए, मतलब सबसे कनेक्ट रहिए। क्योंकि जब तक कि आप सबसे कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का बिजनेस है, जब तक कि आप सबसे कनेक्ट नहीं रहेंगे, सबके बातों को नहीं समझेंगे, तब तक वो आपके साथ वर्क आगे नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी कंपनी के इवेंट्स को प्रमोट करिए। जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, सर का टंडन सर का होता है, दीपक सूद सर का होता है, और क्या कहते गौतम वाली सर का होता है। तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उन्हें प्रमोट करें, ताकि लोग उन चीजों को सुने, उनसे इवेंट प्रमोट करिए। जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, अभी हमारे जूम पे सेशंस होते हैं, उन्हें भी प्रमोट करिए। कैजुअल मीटिंग विद फैमिली, आपकी जो डाउनलाइंस होती है उनके साथ साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखिए, उनकी फैमिली के साथ भी अपना थोड़ा बहुत इंटरेक्ट रखिए, ताकि वो भी अगर आपसे इंटरेक्ट रहते हैं, आपके साथ रिलेशन बिल्ड रखते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको बता पाते हैं कि अभी ये इस तरह से नहीं कर पा रहा है, इस तरह से ये वर्क हो रहा है। तो उनके साथ भी अपनी रिलेशंस को बिल्ड रखिए, ताकि आपसे वो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली आपसे शेयर कर सके कि बेटा ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, अभी ये चल रहा है। तो ये चीजें आप उनके साथ भी अपना रिलेशन बिल्ड रखिए। नेक्स्ट, बी ए प्रेजेंटर, हैव अ लीडर माइंडसेट नॉट फॉलोवर। जब भी आप किसी बड़े प्रेजेंटर को सुनते हैं तो आप उनके फॉलोवर बनने की कोशिश मत करिए कि ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मैं सुनूं और इनके फॉलोवर बन के, नहीं, बल्कि आप मुझे, कि मैं जब भी किसी बड़े प्रेजेंटर को सुनती थी, जब भी मेरा सेशन होता था तो मैं उनको मैं हमेशा एक ही बात अपने माइंडसेट में रखती थी कि कल को मुझे भी इन्हीं की तरह बोलना है, कल को मुझे भी यहाँ से उठकर स्टेज पे जाना है, मेरा भी नाम का। तो हमेशा मतलब ताली बजाना अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक विजेता की कदर करते हैं तभी हम एक विजेता बनते हैं। लेकिन अपने माइंड में हमेशा ये रखते हैं कि हम भी यहाँ से उठकर वहां तक, अगर हम किसी के फॉलोवर बनते हैं तो हमें अपने माइंडसेट में ये रखना चाहिए कि हमारा भी कोई फॉलोवर हो, हम भी अपने आप को इस कैपेबल बना सके, एक लीडर बना सके, जिससे कि लोग हमें भी सुने। हम अपने माइंडसेट में हमेशा फॉलोवर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, कि हमें भी आज लोग, हम उनको सुन रहे, कल को लोग हमें सुने। गुड प्रेजेंटर स्किल्स, हमें एक प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे कोई भी चीज होती है, हमने प्रेजेंटेशन दिया तो हमें हमेशा एक अच्छा ट्रेनर बनने की और एक अच्छे प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने के स्किल्स अच्छी डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि पहली बार लोग हंसेंगे, ये बात नहीं कह रही कि लोग नहीं हंसेंगे, हो सकता है पहली बार लोग हंसे, दूसरी बार भी लोग हंसेंगे, तीसरी बार भी लोग हंसेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो लोग आज हंस रहे हैं ना, वही लोग आपको सल्यूट कल करेंगे। इसीलिए आप लोगों के ऊपर ना ध्यान देके सिर्फ अपने आप को बेस्ट बनाने में रखे, ताकि एक अपने आप में एक अच्छा स्किल्स डेवलप कर पाए, एक अच्छा। क्योंकि लोगों को क्या है, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि आज अगर मैं खराब बोल रही हूँ तभी मुझे लोग कहेंगे कि आप अच्छा नहीं प्रेजेंटेशन दे पाए हो, कल को मैं अच्छा कहूंगी तो वही लोग कहेंगे कि आप में ही ये काबिलियत थी कि आप इतना अच्छा दे पाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का काम है कहना, बस आप अपने अपने चीजों पे फोकस रखिए ताकि आप कर सके। बिकम एन एक्टिव मेंबर इन ग्रुप, हमेशा अपने ग्रुप में एक्टिव रहे, कोई भी वर्क होता है हमेशा उस चीज को एक्टिव रहे, एक्टिवनेस के साथ वर्क करे। मैंने अभी बीच में थोड़ा सा जॉब के ऊपर फोकस कर लिया था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इधर से वर्क कर लूं, इधर नहीं करूं, फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद ही फील हुआ कि नहीं, मुझे इधर भी अपना फोकस करना होगा, मुझे इधर भी रहना होगा, क्योंकि मैं दोनों ही वर्क कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों वर्क पे अपना फुल टाइम फोकस करना होगा। इसीलिए हमेशा चीजों में एक्टिव रहे, आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, क्या नया प्रोडक्ट आया है, क्या नई चीज आई है, कौन सी नई गाड़ी आई, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्या नया आ रहा है इस टाइम। तो आपके हमेशा अगर आप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तभी आपको चीजों किसका लेवल अप हुआ है, किसके लेवल में क्या कमी है, क्या कौन क्यों वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें, इस सब में अगर आप एक्टिव रहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट रहेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस चीज का क्या प्रॉब्लम है, क्या नया आ रहा है, कौन सी अभी अभी सर के पास एक नई गाड़ी लॉकडाउन के बीच में आई, तो अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। क्योंकि पूरा वेस्टिज फैमिली एक फैमिली है, इसमें कुछ भी नया होता है तो ये आपके लिए भी खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात है। तो हमेशा हर चीज में अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, किस समय क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, गोल ओरिएंटेड अप्रोच।
गोल से तब समझ ही रहे हो कि मैं गोल की बात कर रही हूँ। पीपल विदाउट गोल हैव नो डेस्टिनेशन। अगर किसी पीपल का परफेक्ट तरीके से अगर गोल डिसाइड नहीं है, गोल सीधा ये नहीं हुआ कि मैंने ये कह दिया कि मुझे BMW X5 लेनी है, ये कोई गोल नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक बोलना हुआ कि हाँ, कई लोग होते हैं कि हवा में फेंक दिया कि हाँ ये चीज लेनी है, तो ये कोई गोल हुआ। इस चीज को आपने कैसे कैसे आपको लेना है, किस तरह से करना है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने, जैसे अभी मैंने बात की कि मुझे अगर BMW X5 लेना है, उससे पहले मुझे स्कूटी लेनी है, उससे पहले मुझे होंडा लेनी है। मैंने एक एक स्टेप सोचा हुआ है कि मुझे इस महीने में अपना ये लेवल अचीव करना है, इस महीने में अपना ये लेवल अचीव करना है। क्योंकि अगर जब हम किसी भी गोल को डे बाय डे के हिसाब से, मंथ बाय मंथ और 6 मंथ के हिसाब से अगर उस चीज को हम सेट करते हैं, तो डेफिनेटली कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमने सीधा कह दिया कि नहीं मुझे तीसरे साल में ये चीज लेनी है, तो वो कोई आपका गोल नहीं हुआ, वो तो आपने एक बोल दिया। क्योंकि बोलने, कथनी और करनी, ये दोनों बहुत अलग चीज होती है। जिसकी ये चीज सेम होगी, एक एक स्टेप को अगर आप लेते हो, डे बाय डे अपना वन स्टेप यूज करते हो, तो आप उस गोल पे अपने पहुंचते हो। क्योंकि अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। अगर आपका कोई गोल नहीं है, बिना, क्योंकि किसी को नहीं, मैंने जब अपना पोस्ट किया तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप इतने टाइम तक क्या रहोगे जब आप इस चीज को गोल, तो ये मैं ये नहीं कहती कि मैं उतने साल तक रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ, मेरा गोल फिक्स है ना। आज से 10 साल के बाद मुझे क्या करना है, आज से 15 साल के बाद मुझे क्या करना है, आज से 20 साल के बाद मुझे क्या करना है। एटलीस्ट मैंने अपना गोल तो बना के रखा है ना। कई बार लोग अपना गोल ही नहीं बना के रखते, क्योंकि अगर एक अमीर और एक गरीब इंसान में एक यही सोच होती है कि गरीब हमेशा यही कहता है कि मुझे आज क्या मिलता है, और एक अमीर हमेशा ये कहता है कि मुझे कल क्या मिलता है। वो अपना कल का सोच के चलता है। तो देखो, आप ये थिंकिंग आपके ही ऊपर होती है कि आप आज क्या सोचते हैं और कल क्या सोचते हैं। अपने माइंड को, अपने माइंड को बताओ कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं पहले, जो मुझे कुछ कहीं जाना होता था, तो मैं ये कहती थी कि मुझे 4 बजे उठना है, और मैं उठ जाती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं बोलती हूँ और मैं उठ जाती हूँ, ये कैसे होता है। फिर मैंने कई बार इस चीज को सोचा कि मैं रात को बोलकर सोआ, आज मैं सोई हूँ और मैं कल सुबह उठ गई हूँ, तो ये मैं कैसे उठ गई हूँ। फिर धीरे धीरे जब मैंने कई सारी वीडियो सुनी, तब मुझे एक चीज समझ आई कि अच्छा, ये सबकॉन्शियस माइंड का हमारा होता है कि अगर हम अपने माइंड को कमांड देकर उठते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे कल सुबह 4 बजे उठा देना, तो एग्जैक्ट वो 4 बजे उठा देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने माइंड को अच्छी थिंग्स देते हो, तो वो अच्छा सोचता है। अपने माइंड को आप अच्छी थिंग्स दो कि आप अपने, क्योंकि देखो, माइंड जो होता है ना, अगर आप इसको नौकर बना लोगे तो ये बहुत वफादार बनता है, मगर अगर आप इसको मालिक बना दोगे तो ये मालिक बहुत खतरनाक होता है। तो ये आप पर डिसाइड करना है कि आप इसको नौकर बनाते हो या इसको मालिक बनाते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने माइंड को कमांड देते हो कि तुम्हें ये चीजें अचीव करनी है, तो वो चीजें अचीव करने का रास्ता आपका माइंड आपको दे रहा होता है। अगर मुझे अगर मुझे ये काम करना है, अगर मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस का, क्योंकि मेरे फैमिली भी कहती थी कि तुम्हें जॉब करना है, सरकारी जॉब करना है, मेरे कभी दिमाग में ये नहीं रहा। क्योंकि मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी कि मुझे सरकारी जॉब करना है या मुझे कोई जॉब करनी है। हाँ, हालांकि मैं जॉब करती हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। कि जॉब हमेशा आपके नीड्स को फुलफिल करता है, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को कभी फुलफिल नहीं करते। तो आज भी मैं जॉब करती हूँ, बट ये है कि मेरा हमेशा से माइंड थॉट था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना अपने एक पहचान बनानी है। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे माइंड ने और मेरे चीजों ने मुझे वही वही रास्ता भी दिया हमेशा से, कि जहाँ पे मैं बिजनेस कर सकूं, मुझे वही वही लोग मिले कि जहाँ से मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट कर सकूं। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, तो मुझे जॉब भी ऐसी ऐसी मिलती है जिसमें मुझे लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो मेरे पापा इस बोलते भी है कि तुम्हें तो वर्क भी वही वही मिलता है, कि तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो तुम्हें पसंद है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो लाइक करते हैं, हमें वो चीजें मिलती है। अब इसलिए अगर आप अपने माइंड को ये कहते हो कि हमें ये चीज चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हो, आप मांगते क्या हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप मांगोगे ना, देखो, मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया के लोग कहते हैं हम मांगेंगे, हम बेचेंगे। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर यही चीज की कमी है कि लोग ये कहते हैं हम बेचेंगे, हम बोलेंगे, हम मांगेंगे। जब तक कि ये चीजें हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके माइंड आपको फिर ऑप्शन देगा, जब आप बोलते हो ना कि ये चीज करें, तो फिर वो कहेगा अच्छा ये करें या ये करें। तो उस टाइम आपको ये चीज सोचना होगा कि बेस्ट क्या रहेगा।
कि बेस्ट क्या रहेगा। मेरे पास भी ऑप्शंस थे कि आज भी मेरे पास ऑप्शन थे कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, जिससे मेरा लक्ष्य, आज मेरे को इस चीज पे स्ट्रगल लग रहा है, आज मेरे को टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली है कि आने वाले टाइम में इसमें सक्सेस है। और आज जिस चीज में हमें सक्सेस मिल रही है, डेफिनेटली है कि वो ज्यादा दिन तक की सक्सेस नहीं रहेगी, क्योंकि जिस चीज पे आपको इजिली सक्सेस मिल जाती है वो काफी हद तक सक्सेस नहीं रहती है। आप हमेशा एक्शन लीजिए, हमेशा एक्शन एक्शन ऐसा लीजिए कि अगर आपने किसी को कह दिया कि आपको 7 बजे मिलना है, तो 7 बजे ही मिलना है, क्योंकि आप अपने टाइम के पंक्चुएशन होते हैं। आप अपने एक्शन को, आपने जो वर्क को कहा है, अगर आपने वो कर लिया है प्रॉपर्ली वे से, अगर मैंने अपने आप को कहा था कि मैं किसी भी तरीके से कल प्रेजेंटेशन करूंगी और मैंने उसको तैयार किया, रात में बैठी शाम को तैयार किया, तो मैंने ये चीज सोचा कि नहीं, अगर मैंने अपने आप को कहा है कि ये चीज मुझे करनी है, तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मुझे वो चीज करनी है। क्योंकि पहली बार लोगों को शायद नहीं इतना अच्छे से क्लियर हो पाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम अब इसलिए कि इन लोगों को बहुत अच्छे से चीज समझ पाएगी जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट टाइम में वो चीजें अच्छे से नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हो, तो वो एक्शन आपको बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है। इसलिए हमेशा आपको करते रहना चाहिए। और मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगी कि आपकी 2 लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ होती है। हमेशा इन दोनों लाइफ को अपनी-अपनी जगह सेटल रखना चाहिए। कभी प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स नहीं करना चाहिए, ना पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी-सी अगर गड़बड़ है भी, तो अपने प्रोफेशनल पे हावी मत होने, अगर प्रोफेशनल में दिक्कतें चल भी रही है, तो पर्सनल पे हावी मत होने दो। क्योंकि आप अगर दोनों लाइफ को अगर अपनी-अपनी जगह मैनेज करके चलोगे, तो रियली आप हैप्पी रहते हो और आप हमेशा हैप्पी के साथ वर्क करते चले जाते हो। और हमेशा अपने गोल को, अपनी चीजों को डिसाइड करके चलो कि डे बाय डे आपको क्या करना है, किस तरह से वर्क करना है। थैंक यू सो मच। और मेरा सेशन कैसा लगा आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। मैं जानती हूँ बहुत सारी गलती भी हुई होगी, बट बता सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बबीता, थैंक यू अलका, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और इसी तरह से आप आगे बढ़ो, मैं यही चाहूंगा। और चलिए, आज तो समय निकल गया, नहीं तो मैंने तो आज भी एक नया गेम सोचा था। और आज का गेम जो मैंने सोचा है, जिसने कल पार्टिसिपेट किया था, कल का गेम क्या था कि जो भी अपने आप को किससे कनेक्ट करना चाहता है, किस जानवर से या किस पक्षी से, और क्यों करना चाहता है बताए। तो जिसने कल पार्टिसिपेट नहीं किया था वो हैंड रेज करेंगे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक और टास्क देता हूँ। कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज जो आप यूज करते हैं, आप उससे बात करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक बातचीत करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कानपुर में था तो एफएम रेडियो में बजा करता था कि माय डियर छाता, तुम कहाँ चली जाती हो, बारिश आती है, तुम दिखती नहीं हो, और जब दिखती हो तब बारिश नहीं रहती है। वैसे ही कनेक्ट योरसेल्फ विद एनी नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग से बात करिए। आप अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं, अपने तकिए से बात कर सकते हैं, एंड यू एक्सप्रेस बात करते हुए। ये चीज आप करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट कर रहा हूँ सरिता मैडम को। सरिता मैडम अनम्यूट, और भी करते हैं अनम्यूट हो सकते हो, वो कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. I did not presented, means I did not connected yesterday's session, sir. So I want to participate in this game. ओके मैम। यस मैडम, आप इन विच मतलब विच एनिमल और बर्ड यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ एंड व्हाई, Which or what you animal? want to do? I want to associate with one dog, sir. Okay. So what you will do becoming dog, or why you want to be associated with dog? Because it is very loyal, sir. That actually, recently few days ago, there was a dog around our apartment, sir. So I used to leave my child every day at means I used to drop him at a school bus. One day school bus was in repair, so I went there. Some other vehicle came. I left my my child dropped into that bus. So I was there, but the dog was barking and it went so much of distance.
thinking that my child was going in some other vehicle. He is not going in daily vehicle. That is the loyalty I felt with the dog. And not only the dog, I feel that even every animal, we will have more loyal than human. Thank you, ma'am. Wonderful. And your video, lots of people querying about the video. So video already started working well. And today you try to make video for Nidhi madam also. You prepare video for all your downline, ma'am. Sure, sir. Sure, definitely, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. हाँ, अदिति गुप्ता, अनम्यूट हो जाइए। अदिति गुप्ता। हाँ, अलका निगम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग से बात करके बताइए। नॉन लिविंग थिंग आप अपने मोबाइल से बात करिए। मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया? नो सर। जैसे हाँ, मैं अपने मोबाइल से बात करता हूँ। माय डियर मोबाइल, तुम मेरे से दूर चले जाते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा मेरे हाथ में रहो और ऑन रहे और बैटरी 100% रहे। मैं तो यही चाहता हूँ हमेशा। अच्छा। तो कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग को एसोसिएट करके उससे बातें करो। सर मेरा डायरी और पेन, जब भी अगर मैं अपनी डायरी और पेन से, माय डियर डायरी, ठीक है, माय डियर डायरी, जब भी मैं तुम्हें अलग साइड में रख देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सक्सेस से दूर जा रही हूँ। मतलब मेरे सपने मुझसे दूर भागते जा रहे हैं और वो बहुत दूर चले जाएंगे, फिर मैं उन्हें एकदम से पा नहीं पाऊंगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा। देखो स्टार्टअप हो गया ना। कुमार गौरव जी आए हैं। कुमार गौरव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा है मिरर। किससे बातें करेंगे? मिरर शीशा। बात करिए। सर शीशे में इसलिए कि सर मैं जब भी शीशे के सामने जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त मेरे सामने खड़ा है। मैं उससे जो चाहे वो बातें कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। वो मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानता और ना ही मेरे को कभी उल्टा जवाब देता है। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरा सबसे बेस्ट पार्टनर है मेरी लाइफ का, जिससे मैं हर कभी भी किसी भी समय जाके बात कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मिरर। हाँ गौरव जी, लेकिन मेरा आज का सवाल था कि आपको उनसे बात करना है, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप शीशा को बोलिए, माय डियर शीशा, तुम कैसे हो? तुम खो जाते हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सुबह उठते सुबह देखना। आप बात करिए, अभी आप शीशे से बात करिए। माय डियर, अगर मेरे को रोज नहीं दिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का कोई एक चीज अधूरी है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मुझसे नाराज है, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बात करने के लिए। तो जब तक मैं आपके सामने आके आपसे बात नहीं कर लेता हूँ, मुझे अपना दिन पूरा नहीं महसूस होता। तो आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कुमार गौरव, ऐसी क्रिएटिविटी माइंड में लाना है और बिजनेस को बड़ा करना है। हाँ जी। हाँ, आशु कुमारी, गुड मॉर्निंग। आशु, आवाज आ रही है? अमीना फातिमा। यस सर। हाँ अमीना, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपना टेस्टिमनी दीजिए एंड आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बात करें। जी सर। Good morning everyone. My name is Amina Fatima. I am from Hyderabad. By professional, I am a teacher. मुझे वेस्टेज में आए हुए 1 month हो चुका है एंड मैंने 8% तक अचीव किया है। सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत था। अलका बहुत अच्छे टॉपिक्स चूज करते हैं बोलने के लिए एंड बबीता का भी बहुत अच्छा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया था सर उन्होंने। एंड सर रही बात किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करने की, तो मैं अपने चॉकलेट से बात करना चाहूंगी कि मेरे, हाँ ओके ना सर? से बात करिए, मेरे से नहीं। माय डियर चॉकलेट। हाँ सर, माय डियर चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद हो, कभी खत्म मत होना। एंड मैं वेस्टीज में भी कामयाब इसलिए होना चाहती हूँ ताकि मेरे पर्स में, मेरे रूम में
मेरे कार में हर वक्त तुम मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो तुम हमेशा मेरे पास होना। अगर मैं तुम्हें खा भी जाऊँ ना, फिर से कवर में आ जाना, बस तुम मेरे साथ है ना मेरे चॉकलेट। चलो यही बहुत था बढ़िया, सर। वंडरफुल। थैंक यू। चलो अच्छा ट्राई था। हाँ, अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं जो भी आप अपना टेस्टिमोनी के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग से एसोसिएट होके आप बताना चाहे कुछ, नहीं तो मैं एक एक करके तो बुलाऊंगा ही। कृष्ण गोपाल जाट जी, के स्नैप फोटोग्राफी, अनम्यूट योरसेल्फ। वदना मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग कृष्ण जी। हाँ, माय नेम इज कृष्ण गोपाल और हाँ जी, मैं नॉन लिविंग एक ट्री से कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, आप ट्री से बात करिए, पेड़ से बात करिए। हाँ, माय डियर ट्री, मेरे घर के सामने लॉन में एक खूबसूरत सा ट्री है और मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ, दोपहर में आता हूँ तो मेरा मन करता है वहां पर खड़ा हो जाऊं और काफी सुकून मिलता है। और शाम को उसके नीचे बैठ के मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता हूँ, परिवार वाले बैठ जाते हैं और एक अच्छी फीलिंग आती है और लाइफ में एक एंजॉय देती है, वो हमेशा मेरे को मिलनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू कृष्ण। वंदना मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आप बहुत फनी फनी बहुत अच्छा अच्छा गेम खिलाते हैं बच्चों को। कल एक्चुअल में आपको मैं कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगता है। इवन मतलब आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो लोग एक्टिव हो जाते होंगे, क्योंकि एक ही काम कर करके लोग बोर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है। और आपका ये साइकोलॉजी वाला गेम है, माइंड को इफेक्ट करने वाला। और एक्चुअल में मैंने साइकोलॉजी से एमए किया है, तो मैं इस तरह का प्रैक्टिकल किया करती थी। कभी आईक्यू लेवल निकालने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर पूछती हुई, कभी नॉन लिविंग जो आप करा रहे हो ये सब हम लोग कॉलेज टाइम में करते थे एक दूसरे के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा है खुद को रियलाइज करने के लिए, देन चेंज करने के लिए। तो मैं भी सर मैं तो खैर जो भी काम करती हूँ उससे ही बात करती हूँ। अगर मैं पानी किसी पौधे को डाल रही हूँ तो पानी से बात करने लगती हूँ। ये मेरा बहुत दिनों का काम है, मतलब आज से नहीं। मैं जब छोटी थी तो मम्मी लोग भी बताती थी कि तुम पागलों की तरह एटीट्यूड करती हो, क्या बातें करती रहती हो, कभी बर्तन से कभी किचन से। तो ये तो मेरी हॉबी है। अभी मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं मेरे से। जब मेरे दो बेटे हैं, बड़ा वाला 12th में है, सेकंड वाला 8th में है, तो जब ये लोग बोर होते हैं तो मैं इन लोग की छोटी बन जाती हूँ और फिर सब मेरे साथ खूब अच्छे से खेलते हैं। तो लाइफ में सर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी काम को करो या कहीं भी हो तो आप खूब इंजॉय करो, खूब खुश रहो। तो मुझे तो ये चीजें बहुत पसंद है, तो मेरी लाइफ का तो ये पार्ट है। थैंक यू सो मच सर। आज सुबह मैडम मैंने ना एक कोट पढ़ा था कि अगर मंजिल सुंदर हो तो सफर का क्या टेंशन लेना, और सफर अगर मजा आ रहा हो तो मंजिल का क्या सोचना। तो मैंने सफर को एंजॉयमेंट बनाने का सोचा है कि सबको सक्सेस भी दिलाना है और मजा भी आए। यस सर, क्योंकि मैं तो जानती हूँ आप एयरफोर्स में है, तो आपने लाइफ के स्ट्रगल तो बहुत सुने होंगे, इवन देखे भी होंगे कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ पे एंड हो जाए किसी को पता नहीं है। तो इंजॉयमेंट के लिए कोई जगह फिक्स नहीं होती है, और प्लेस आपका इंजॉयमेंट है। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ये मेरा छोटा सा भी घर है और बहुत बड़ा बंगला है। तो जब आप इंजॉय करना चाहोगे तो पूरी, वही कहते हैं ना, पूरी सृष्टि आपका साथ देगी। तो ये चीज मैं जानती हूँ सर, इसके लिए मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये गेम बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि विशाल बहुत इंजॉय कर रहा है। अभी विशाल का कमेंट्स आ रहा था, मैं पढ़ रही थी। थैंक यू अच्छा। मैडम। एंड मैं चाहूंगा मैडम 31st को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, एंड वाह 2 सर। बजे मैं 500 लोगों के साथ मैडम केक काटूंगा जूम में इसी चैनल पे। ओके सर, हम आ जाएंगे सर। टाइमिंग क्या बताया आपने? सेम 2 PM मैम। ओके सर, नो नो प्रॉब्लम सर, हम आ जाएंगे। अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। थैंक यू। हम अपना सक्सेस सेमिनार मनाएंगे, कैश रिवॉर्ड देंगे, और जो सक्सेस अच्छा लिया उनको हम पार्टिसिपेट कराएंगे, फॉलोड बाय अपना सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। तो 31st को करेंगे। तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ कि लोग कुछ ना कुछ फनी बोले ताकि हर कोई खुश रहे।
ये तो बहुत जरूरी है सर। हैप्पीनेस तो मतलब जो बांटता है ना, सबसे ज्यादा उसी के पास होता है, इसीलिए वो बांटता भी है। तो ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम। ठीक है सर, हम पक्का आएंगे, डन। और मैंने नोट भी कर लिया है अपने डायरी और पेन में, मैं आ जाऊंगी। मैडम मैंने एक टारगेट लिया हुआ है, सुनीता गोडारा मैडम को डायरेक्टर बनाना है जून में, मिशन डायरेक्टर है। यस सर, वेरी गुड सर। मैं इसके और लिए आपको 100% करना है, और विशाल और मैं मिलके बात करके एक एक करके सबको लगाएंगे। आप एक बार कनेक्ट करा दीजिएगा और हम पूरा काम कर लेंगे मैम। नहीं, मैं मैम को भी इनवाइट करूंगी आपके मैरिज इन्वेस्ट में, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा बिजी रहती है। अभी भी उनका कहीं इवेंट चल रहा था, उसको एफबी पे शेयर किया है मैम ने। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी वो टाइम थोड़ा अपना दे दें। और ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैम डिजर्व करती हैं इस चीज के लिए। हाँ, डायरेक्टर और मैडम 10 डेज में डायरेक्टर बन जाएगी, उनके पास सब मैन, और हम मिलके करेंगे तो हो जाएंगे। यस सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा वर्ड बोला मैम के लिए, क्योंकि मैम का मेरा बहुत पुराना रिलेशन है। वो मेरी बड़ी दीदी है, तो मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर होती रहती हूँ। बहुत कुछ सीखा है लाइफ का मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आशु कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग आशु, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी बिग मार्जिन से आपने डायरेक्टर क्वालिफाई किया, एंड सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करें। आज दीपक, आशु कुमारी, 2 जन वेरी बिग मार्जिन से बहुत बढ़िया से इन्होंने लॉकडाउन में भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच सर, सब आपका सपोर्ट है सर। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, मेरा नाम आशु कुमारी है एंड मैं एमबी की स्टूडेंट हूँ, और इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम ही बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा सर ने आप सबको बताया कि मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुका है, तो थैंक यू एवरीवन। एंड सर, मैं अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को चूज करना चाहूंगी तो वो है मेरा पर्स। तो मैं उससे बात करना चाहूंगी। ओके, या सो माय डियर पर्स, देखो मुझसे कभी दूर मत जाना, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। पता है क्यों? क्योंकि पता है मेरे बिजनेस के जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो तुम्हारे अंदर ही होते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मेरी सबसे बड़ी चीज है मनी, जिसे मुझे बहुत प्यार है। इवन मुझे नहीं, सबको प्यार है, तो वो तुम्हारे अंदर रहता है, समझे? तो मुझसे कभी दूर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना, ठीक है? डन सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हेलो। हाँ हाँ आशु, बहुत बढ़िया आपने बोला। थैंक यू सर। थैंक यू आशु। विशाल थापा, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आज का जो अलका मैम का सेशन था, बबीता मैम का, दोनों ही का, अलका मैम डे बाय डे मतलब एक नया सेशन ला रही हैं, और मेरे को खुद अच्छा लग रहा है नए सेशन सुनना है, लोगों को देख रहा हूँ डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, जैसे आपने कहा अभी वाला कि नॉन लिविंग थिंग, तो मेरे लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैं अपने शूज से बात करूंगा, क्योंकि मुझे शूज बहुत प्यारे लगते हैं, और मेरे शूज मेरे लिए तो मतलब मेरी जान है। क्योंकि अगर मैं अपना ड्रेस पहनूं, कोट पैंट पहन लूं, सब कुछ पहनूं, तो मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। लाइक शूज, थैंक यू सो मच। आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मेरे पैर में रहते हो, मेरे पैर में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हो, मतलब पैर के नीचे आप हमेशा रहते हो। कभी भी कोई कांटा है तो आप उसे पहले देखते हो, उसे पहले मेरे पास पहुंचने से पहले आप उसे आगे टैकल करते हो, और आप मेरी पूरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते हो। कि अगर मैं अपना ड्रेस पहनूं और अगर मैं आपको ना पहनूं, तो शायद मेरे को लगता है मैंने पूरा ड्रेसअप नहीं किया, मैं कहीं भी आपके बिना जा ही नहीं सकता यार, मैं सोच ही नहीं सकता बाहर जाने की, मैं अपने आप को कहीं जाके प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। और मैं आपका हमेशा ख्याल रखता हूँ। दिन में मतलब दिन में एक बार पॉलिश जरूर करता हूँ आपको, जैसे मैं नहाता हूँ उसी तरह से मैं आपको भी नहाता हूँ, एंड डेफिनेटली आपका ख्याल मैं ऐसे ही रखता रहूंगा। आप मेरे लाइफस्टाइल में ऐसी 4 चांद लगाए रखना। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और भी अगर कोई अपना कहना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ, प्रिंस बनवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं चॉइस सर कार, और ड्रीम कार ऑडी A3। माय डियर ड्रीम कार ऑडी A3, जब तुम मेरे पास होते हो, जब मैं तुम्हारे अंदर बैठता हूँ, तो मेरे को एक हाई स्टैंडर्ड
प्रोफाइल फील होता है। और जब भी मैं जिस रास्ते से निकलता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ मजाक उड़ाए, उनको दिखाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएट होगा, डेफिनेटली वो मेरी ड्रीम कार से भी बड़ी चीजों को अचीव करेगा। आई हैव टू फील सर, मतलब मैं हमेशा अपनी ड्रीम कार को फील करता हूँ सर। और मुझसे मेरी ड्रीम ऑडी A3 का जो कार है वो कभी भी मुझसे दूर ना जाए, इसीलिए मैं अपने बेड के पास रखता हूँ, हमेशा उसके बारे में लिखता हूँ, सोचता हूँ और उसकी डिटेलिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट फोकस जो है वो मेरी ड्रीम ऑडी A3 कार है, जिसको मैं 11 नवंबर 2021 को फ्रॉम वेस्टी से परचेज कर लूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिंस, बहुत बढ़िया। तिलक कन्वर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो सर मैं बबीता मैम और अलका मैम को बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर प्रेजेंटेशन। हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही सर इतना इम्प्रूवमेंट चेंजेस आया है, और ये केवल ये हमें दिख रहा है जो हम सुन रहे हैं इनको इतने दिनों से। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष है मेरा इन दोनों के लिए। आप लोग बहुत आगे बढ़े और हर जगह आप लोग का नाम हो, और आपकी सक्सेस जब हर जगह फैलेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारा ग्रोथ, सबका ग्रोथ होगा। और मैनी कांग्रेट्स टू आसू मैम आल्सो फॉर बिकमिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और सर मैं अपने आप को रिलेट करना चाहूंगा सर सन से। माय डियर सन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। व्हेन आई सी यू इन द मॉर्निंग, आई फील दैट आफ्टर एवरी डार्कनेस there is a rays, there is a light, and I am very thankful to you son that from your rays my family is protected, every world is protected, and there is a hope. This hope is keep us enlightened every day, and just you give your light to us, the other party is with us. Only we need your light, we need your energy, the rest part is with us son. So thank you son for being with us every time, for giving us hope, and definitely we will do better and better and better. Each day we are doing better and better. आज जो मैंने किया है और कल मैं इससे और अच्छा करूंगा आपके इस होप से। सो यहाँ हमेशा ये होप मुझे देते रहना। आपकी जो प्रकाशित किरण है सभी को ब्लेसिंग्स मिले उसकी। सो थैंक यू सन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संध्या द्विवेदी मैडम। संध्या मैडम। हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हाँ बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग। जो आज बबीता मैम अलका मैम ने बोला वो आज बहुत ही अच्छा लगा। हाँ आप भी रिलेट करिए कोई ना कोई चीज से। सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं आपको दे देता हूँ। आप अपने कंघी से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, बेलन से बात कर सकते हैं। चलिए आप अनम्यूट हो गए। हाँ आप कल बताइएगा फिर। ओके ओके सर। हाँ नहीं तो अभी आप किसी से भी बात करके दिखाइए, अच्छा लगेगा। बेलन से बात करेंगे तो फिलहाल बेलन तो नहीं, मैं किचन में जब जाती हूँ तब मैं किचन को ये करते कि आई सो हैप्पी मैं किचन। मैं तुमको ऐसा बनाना चाहती हूँ बेस्ट चीज से कि जब मैं इसमें हो जाऊंगी तो मैं अपनी किचन को ही सबसे पहला वो करूंगी। किचन को सजाएंगे ना। हाँ तो ऐसे भी लेडीज के लिए किचन सबसे इम्पोर्टेंट जगह होता है। हर जगह पंखा लगता है, किचन में नहीं लगता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है। तो चलिए आपने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चीज बताया। थैंक यू मैम। दीपक बनवाल अनम्यूट हो जाइए। दीपक बनवाल। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक बनवाल है और मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माय नेम इज मिस्टर दीपक बनवाल एंड आई एम परसुइंग बीकॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी। और रियली मैं आज बहुत अच्छा लगा अलका मैम और बबीता मैम का ट्रेनिंग, रियली वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। और मैं रिलेट कर पाऊंगा। हेलो मर्सिडीज एस क्लास, तुम कैसी हो? सो तुम्हारे बिना मुझे बहुत अकेला अकेला लगता है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी पा लूंगा और जब तक मैं तुम्हें पाऊंगा नहीं तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम मेरी सब कुछ हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। शैलजा वाजपेयी मैडम। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं फ्लावर से बात करना चाहूंगी सर। हाँ बात करिए। सर मेरा जो गार्डन है, मैं जाती हूँ जब
तो किसी किसी दिन इतने सारे फ्लावर हो जाते हैं, खिल जाते हैं कि मुझे लगता है आज बहुत अच्छा है। तो मैं उनसे खड़े होके कभी कभी बात करती हूँ कि रोज इतने सारे मत खिला करो, लेकिन रोज खिला करो। कभी किसी दिन एक भी फूल नहीं होता उसमें, ऐसे ही बिल्कुल सन्नाटा रहता है। और किसी दिन इतना सुंदर, जैसे गुड़हल का फूल है तो उसमें बहुत सारे 15-20 फूल एकदम से 20-25 हो जाते हैं, और किसी दिन उसमें 2 फूल या एक ही या कुछ नहीं होता। तो सर लगता है कि नहीं, हर दिन फूल खिलने चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े। तो मैं कभी कभी खड़े होके बात करती हूँ, मेरी इस बात का लोग मतलब बच्चे या पति, मतलब मेरे हस्बैंड जो है मजाक ही उड़ाते, क्या पेड़ पौधों से बातें करती रहती हो। तो सर मुझे लगता है कि जैसे जिंदगी में है ना, हर दिन एक अच्छा दिन होना चाहिए, हर दिन फूल खिलने चाहिए। कितना भी परेशान सर, आज थोड़ा सा मैं सच बताऊं आपसे, थोड़ा सा डिप्रेशन या कुछ भी समझ लीजिए, थोड़ा सा थी भी। आपकी बात सुन के अभी जो ये आपने गेम शुरू कर दिया, तो थोड़ा जैसे फ्रेश महसूस कर रही हूँ सर, कुछ बता नहीं पा रही। डिप्रेशन जैसा कोई भी चीज नहीं होता है, ये सारा चीज माइंड के अंदर होता है। एक सर छोटा पता सा नहीं मैं 2-3 चीज दिन बताता हूँ जी कि सर। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम और तकलीफ है वो दिमाग में ही है, और दिमाग जो है उसमें उसका कोई भी चीज का मीनिंग नहीं होता है। हम उस चीज में क्या मीनिंग डाल रहे हैं उस चीज का मीनिंग होता है, जिसको अगर इंग्लिश में कहता है नथिंग हैज मीनिंग अनलेस वी पुट मीनिंग ऑन इट। तो आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ऐसे ही होता है। अभी मान लीजिए आपके मोबाइल में आपके हस्बैंड का 10 मिस कॉल आ जाए तो आप कई चीज सोचने लग जाएंगे, जबकि कोई भी मीनिंग नहीं होगा। हो सकता है वो बार बार बैठ रहे होंगे और गलती से दब रहा होगा। तो ये चीज दुनिया में होता है, और जो हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम दिमाग, एक्चुअल में प्रॉब्लम दिमाग से छोटा ही होता है जो हमारे माइंड में रहता है। और हम अपने माइंड को अगर एकाग्र करके काम पे लगा देंगे तो हम एक्चुअल में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉब्लम से अपने आप को निकालेंगे। जी सर। थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ।